एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में लोग बड़े शांतिपूर्वक रहते थे। ये गांव जंगल के किनारे बसा हुआ था और चारों ओर हरियाली ही हरियाली फैली हुई थी। लेकिन इस गांव के बारे में एक अजीब बात थी। गांव के बाहर एक पुराना और खंडहर जैसा मकान था, जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। गांव वालों का कहना था कि रात के समय वहां अजीबोगरीब आवाजें आती थीं, और कुछ लोग ये भी कहते थे कि उन्होंने वहां पर किसी अजनबी व्यक्ति की परछाई देखी थी। गांव में एक युवक, रमेश, जो हमेशा साहसिक कार्यों में रुचि रखता था, ने ठान लिया कि वो उस हवेली में जाकर सच्चाई जानने की कोशिश करेगा। एक रात, जब पूरा गांव सो रहा था, रमेश चुपचाप हवेली की ओर चल पड़ा। वह जानता था कि यह काम बहुत जोखिम भरा हो सकता है, लेकिन उसकी उत्सुकता ने उसे बहकाया। जैसे ही रमेश हवेली के पास पहुंचा, उसने देखा कि हवेली की खिड़कियां और दरवाजे पूरी तरह से बंद थे। फिर भी अंदर से हल्की सी रोशनी दिख रही थी। रमेश डरते डरते अंदर घुसा और देखा कि वहां कोई नहीं था। परंतु अचानक ही हवेली में एक ठंडी हवा चलने लगी और अजीब सी आवाजें आने लगीं। रमेश ने आवाज की दिशा में देखा और हैरान रह गया। एक सफेद चादर में लिपटा एक भूतिया रूप उसके सामने खड़ा था। भूत ने कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? रमेश डरते हुए बोला, मैं सिर्फ ये जानना चाहता था कि तुम कौन हो और क्यों यहाँ हो। भूत ने धीरे से कहा, मैं इस हवेली का पुराना मालिक था, लेकिन एक दिन मुझसे कुछ गलत हो गया और मुझे ये जगह छोड़ने पर मजबूर कर दिया। अब मैं यहाँ फंसा हूँ। रमेश ने भूत से कहा, तुम शांति से यहाँ क्यों नहीं रह सकते? भूत ने मुस्कराते हुए कहा, तुम्हारी मदद से मुझे शांति मिल सकती है। फिर रमेश ने गांव वालों को बताया कि हवेली में कोई बुरी आत्मा नहीं है, बल्कि वह आत्मा एक दुखी व्यक्ति था जो अब शांति चाहता था। इसके बाद से गांव वालों ने हवेली को छोड़ दिया और वह आत्मा शांति से वहां रहने लगा। रमेश की बहादुरी और दयालुता से गांव में फिर से शांति लौट आई, और वह हवेली अब किसी को डराने का कारण नहीं रही।